गुड मॉर्निंग क्लास 6 7th ईयर्थ। बेटा आज हम व्याकरण में पढ़ रहे थे भाषा और हमने वर्ण पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार। आप जानते हैं कि शब्द जो है हमारा वर्णों से मिलकर बना होता है, तो इसके लिए परिभाषा दी जाती है कि एक या एक से अधिक अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है ना। एक या और ऐसे भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। या अब आप बार बार देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक शब्द आ रहा है सार्थक। देखिए बेटा, सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के शब्द होते हैं। यानी जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो वो हमारा क्या होता है, निरर्थक होता है, और जिस शब्द का अर्थ हो वो हमारा क्या कहलाता है, सार्थक कहलाता है। इसलिए हमें सार्थक शब्दों को यहाँ पर देखना है। अच्छा, हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे मैंने अभी वर्ण बताया आपको, तो यहाँ पर हम एक शब्द ले लेते हैं विद्या। ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया है, वर्णों का मेल किया है। अब जैसे हम ले लेते हैं घर, तो इसमें हमने दो वर्णों का मेल किया है। तो समझ रहे हैं ना। इससे अधिक भी हो सकते हैं। देखिए बनावट जैसे लिखा है, तो इसमें हमने कई शब्दों का मेल किया है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा कि शब्द के भेद कितने हैं। तो शब्द के 4 भेद हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शब्द उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर भी हमारे 4 प्रकार के शब्द होते हैं। देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर हमारा होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं तत्सम पे। तत्सम देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं तत्सम का अर्थ क्या होता है। तत् का अर्थ क्या हो गया हमारा, तत् का अर्थ हो जाता है बेटा यहाँ पे संस्कृत। यानी यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, तत् का अर्थ क्या हो गया था, संस्कृत। और सम का मतलब तो आप जानते ही हैं कि समान, फिर भी हम लिखे दे रहे हैं, सम का अर्थ हो जाएगा समान। ठीक है ना। तो संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों रह जाते हैं, यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जैसे थे वैसे ही ले लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे इसमें आ जाता है अग्नि, आ जाता है अच्छी, अमृत, कर्म, पुत्र, बहुत सारे शब्द हैं बेटा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं तद्भव। अब तद्भव का अर्थ तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, यानी भव। तत् का तो अर्थ हो गया था संस्कृत, और भव का अर्थ क्या हो, उद्भव, यानी किसी उत्पन्न होना। ठीक है ना। तो ये यानी यहाँ पर हम एक परिभाषा देखेंगे, संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत में विकसित या परिवर्तित हो जाते हैं, यानी वो परिवर्तन बदल दिए जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो बदल गए होते हैं या सरल हो जाते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। यानी कौवा, मोर, वानर को बंदर, है ना। यहाँ पर जैसे यहाँ आम। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, यानी सरल हो जाता है। अब इसके कुछ नियम यहाँ पर दिए गए हैं बेटा। अक्सर देखिए आप छा पाएंगे तत्सम में, जैसे यहाँ पर हमने छति, क्षत्रिय और नक्षत्र, छीण ऐसे शब्द लिखे हैं। नंबर 2 नियम आपका है, प्राय तत्सम जो होता है वो वा का क्या हो जाता है, तद्भव में बा बन जाता है। वा का क्या हो जाता है, बा बन जाता है। देखिए दिया गया है वणिक, बनिया, बांदर, वानर, बंदर, वर्षा, बरसात, है ना। फिर 3rd नियम जो आपका है ये है बेटा, शाह जो है वो शाह में बदल जाता है। यानी जो ये तालव्य सा जो होता है वो क्या हो जाता है, दंती सा में बदल जाता है। तालव्य सा कहाँ बदलता है, दंती सा में बदल जाता है। ये देख लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पर दिया गया है साग, यहाँ क्या हो जाता है, साग। यहाँ श्वासुर, यहाँ ससुर। ठीक है। ऐसे नियम हो जाता है। ये आपका री दिया गया है, तो री शब्द जो होता है वो तत्सम का घृत का घी हो जाता है, और भर्तिका का मिट्टी हो जाता है, भार्या का भाभी हो जाता है। ऐसे 5वां नियम है आपका विसर्ग का। विसर्ग के जो शब्द हैं वो संस्कृत के ज्यों के त्यों ही रह जाते हैं, यानी यहाँ पे जो हलंत वो लगा होता है, विसर्ग लगा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा दिए जाते हैं। फिर हम देखेंगे देशज। देशज किसे कहते हैं बेटा, देशज से आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर हम देशज का संधि विच्छेद कर दे तो देश और जा, यानी देश मतलब हम जिस देश में रहते हैं यानी भारत में, और जा माने जन्मा। तो देशज का अर्थ हो गया जो भी हमारे देश में जन्मा हो उसे हम क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। जैसे ये हिंदी में बेटा इस जो किसी अन्य भाषा से नहीं बल्कि हिंदी में स्थानीय भाषा का मतलब आप समझते हैं जगह जगह पर शब्द हैं, उनकी रचना और उनके आधार पर हुए हैं। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो नहीं हैं लेकिन भारतीय क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करते हैं।
एक और हम लेते हैं हमारी देश की विभिन्न क्षेत्रीय में बोली आप जानते हैं, बोली जगह जगह पर बोली जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है और भाषा जो है बहुत ही बृहद है। तो जाने वाली भाषाओं में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको वर्तमान परिस्थिति में या तत्कालीन परिस्थिति के कारण उत्पन्न कर लिया जाता है। देखिए बेटा, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा लॉकडाउन। इससे पहले आप लोगों ने लॉकडाउन शब्द बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना रहा होगा, तो ऐसे शब्द को लाया गया, ठीक है ना। जैसे हम लोग लेते हैं लुटिया, खिड़की, खटपट, गड़बड़ और तुरोई, इडली, लोटा, ये सारे जो होते हैं, जूता, कमी, कलाई, ये सब सारे जो होते हैं वो हमारे स्थानीय जगहों पर उत्पन्न होते हैं और उनको हम लोग हिंदी में अपने भाषाओं में शामिल कर लेते हैं। विदेशी शब्द आप जानते हैं, विदेशी जातियों के संपर्क में आने से उनके भाषा कि बहुत सारे शब्द जो हैं वो हमने हिंदी में बोलने शामिल कर दिए हैं, इसलिए इसे विदेशी शब्द कहते हैं। ये मूल रूप से जो होते हैं वो विदेशी होते हैं। विदेशी का संधि विच्छेद करें तो विदेश जा, यानी अन्य देश से जन्मा हुआ, ठीक है। तो उनका प्रयोग हम लोग हिंदी में कर लिए, इसलिए इसके कारण से ये विदेशी हो गए। अब विदेशी में बेटा आप ले लेंगे, अरबी ले लेंगे, फारसी ले लेंगे, अंग्रेजी ले लेंगे, पुर्तगाली ले लेंगे, बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोगों ने उनसे लिए हैं। जैसे अरबी से हम लोगों ने ले लिया, अरबी से ले लिया अखबार, अरबी से हमने अखबार, और बहुत सारे शब्द हैं, अदालत है, अर्क है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। फिर हम ले लेते हैं फारसी से, तो यहाँ पर हम अचार, आदमी, आमदनी, सॉरी बेटा यहाँ होगा आमदनी, यहाँ पर हो जाएगा आस्तीन और उम्मीद, ऐसे बेटा बहुत सारे शब्द हैं। फिर अंग्रेजी से आप लोग कहते हैं अपील, आइसक्रीम, स्कूल, है ना, ऐसे सारे शब्द हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है रचना या बनावट के आधार पर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।